जय हिंद, वंदे मातरम। लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ बिहार करंट अफेयर की क्लास। लेक्चर नंबर ये 2 होगा हम लोगों का। और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार के जो कि करंट अफेयर है। लेकिन इसमें जो है कि हम लोग पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी जो करंट अफेयर है वो सारे करंट अफेयर को मिला के इसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। और उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये हम लोगों का आज का अगर देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर हम लोगों का 2 हो जाएगा। और ये बिहार की करंट 2024 की क्लास है। यूट्यूब पे ये आपको हमेशा मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। ना अनपढ़ रहे, ना अनपढ़ रहे, न काबिल हुए, खामा खा ए जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुए। तो बहुत अजीब चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतनी शिद्दत से मेहनत करिएगा कि काबिल हो जाए, क्योंकि जो नहीं काबिल हुए ना, उनकी गिनती नहीं की जाती है। उन्होंने मेहनत कितना किया है वो नहीं देखा जाता है। कोई नहीं देखता है कि आप कितने मेहनती हैं, आपने कितना मेहनत किया है, वरन आपका सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है। रिजल्ट के सिवा आपका कुछ भी नहीं देखा जाता है। तो कोशिश और प्रयास जारी रखिए, लेकिन उसको जारी रखते हुए अपने आप को संघर्ष के भट्ठी में इस कदर तपाइए, इस कदर तपाइए कि आपको सफलता मिलने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने आते हैं अपने सेशन पे। और आज का रहा हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन। चलिए, ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। अगर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में 20 मार्च को कितने 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। गौरैया किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ठीक है, 20 मार्च को क्या मनाया गया है? तो गौरैया दिवस। ये हमें क्वेश्चन याद रखना है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हम लोगों का 20 मार्च को। और गौरैया किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का या उत्तर प्रदेश का। हमें बताना है कि ये कहाँ की राजकीय पक्षी है। अगर हम गौरैया की अगर बात करते हैं तो गौरैया कहाँ की पक्षी है, राज पक्षी? तो वो है बिहार की। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक हम लोगों का मिल गया कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। और गौरैया किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो ये है हम लोगों का बिहार का। ये क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। चलिए आइए कुछ आगे पॉइंट दिए गए हैं, हम उस पॉइंट को समझते हैं। गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर दिल्ली सरकार ने 2012 और बिहार सरकार ने 2013 में गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित कर रखा है। ठीक है, तो कौन कौन से सरकार ने? दिल्ली सरकार ने और बिहार सरकार ने। हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ओके, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई क्यू एयर द्वारा हालिया जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो हमें बताना है कि बिहार का वो कौन सा जिला है, ओके, जो सबसे प्रदूषित है। तो कह रहा है कि पटना, मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो हमें बताना है कि कौन सा जिला है। तो चलिए, अगर आई एयर द्वारा अगर हम देखते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बिहार का जो जिला है उसे बेगूसराय बताया गया है। बेगूसराय जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेगूसराय क्या होगा? बेगूसराय करेक्ट ऑप्शन हो जाए। बेगूसराय को सबसे प्रदूषित शहर के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। आइए देख लेते हैं बेगूसराय के कुछ की पॉइंट। दिया है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप सही कर लीजिएगा। विश्व संगठन, ठीक है, दिया है स्विस संगठन आई एयर की वार्षिक रिपोर्ट 2023 की विश्व
वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे अभी घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आपका बेगूसराय का। यहाँ का आप कंडीशन देख सकते हैं बेगूसराय का। इस रिपोर्ट के मुताबिक बेगूसराय में औसतन PM 2.5 सांद्रता ओके और 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की बताई गई है। तो ये कंडीशन बहुत ही जो कि पूरे विश्व के स्तर पे अगर देखा जाए तो काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि इसके पहले इसमें दिल्ली आती थी, लेकिन अब दिल्ली को निकाल के इसमें यहाँ पे बेगूसराय शामिल कर दिया गया है। तो चलिए आगे बने रहिएगा, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। और बिल्कुल हम लोगों का अगला क्वेश्चन बड़ा उम्दा है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कहाँ खेलो इंडिया वीमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड 2 ओके प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बिहार की कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किया है। तो ये इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भागलपुर में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पटना में। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि बिहार में खेलो इंडिया वीमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड 2 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है पटना में। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हम लोगों का हो जाएगा डी। ओके चलिए आइए इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ये देखिएगा, खेलो इंडिया वुमेन सीरीज 2023 राउंड 2 के दूसरे दिन पटना में 72 महिला तैराकों ने हिस्सा लिया। तो टोटल कितने महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था? तो 72। इस प्रतियोगिता में पटना की कात्यायनी को 1 गोल्ड व 3 सिल्वर मिले हैं। ओके ये है कात्यायनी सिंह, आप यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हैं। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दिया है कि 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार के नए शिव मंत्री कौन बने हैं? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, माफ़ करिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है कुछ चीज़ें। ओके तो मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में लेने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने। चलिए 4 नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? पटना में किया है, दरभंगा में किया है, कटिहार में किया है, वैशाली में किया है। तो हमें बताना है कि बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो का इन्होंने उद्घाटन कहाँ किया है 2023 का? तो इसका उद्घाटन हुआ है पटना में। इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पटना में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोगों का, आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023। ओके इसमें है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का पशु पोषण ऐप लॉन्च किया है। ओके तो ये दोनों चीज़ें हमें क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को हमें याद रखना है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से,
झारखंड से, दिल्ली से, बिहार से। अगर हम मिशन दक्ष की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध है आपका बिहार से, बिहार से रिलेटेड देखा जाता है, जो कि अभी हाल ही के गवर्नमेंट स्कूलों में ये चलाया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा हम लोगों का। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसके कुछ की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोगों का दक्ष, मिशन दक्ष। ओके, तो देखिएगा कुछ इसमें दिया है कि बिहार सरकार ने 1 दिसंबर 2023 के बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना दक्ष मिशन की शुरुआत की है। तो ये हमें याद रखना है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार का ये यहाँ पे लोगो रहता है। मिशन दक्ष का अगर देखें, पढ़ाई में कमज़ोर 25 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। ओके, इसमें दिया गया है कि वर्ग 3 से 8 के ऐसे छात्र जो हिंदी वाक्य धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते, जो लोग हिंदी को पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए ये मिशन शुरू किया गया था। ऐसे छात्र जो मौलिक, ठीक है, जो मौलिक गणित की दक्ष न हो, मौलिक गणित में क्या हो? दक्ष न हो, अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी का अभाव हो, उनके विद्यालय में 3 बजे से 3 बजे के बाद जो है कि विशेष कक्षा का आयोजन किया गया था। तो ये था हम लोगों का मिशन दक्ष के तहत ये सारी चीज़ें, सुविधाएं बच्चों को देखते हुए बिहार सरकार ने चलाई थी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि बिहार का कौन सा जिला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर है? सबसे कम साक्षर दर जिला बिहार का कौन सा है? तो ये है कि अरवल है, सिवान है, कटिहार है, पूर्णिया है। तो हमें बताना है कि कौन सा वो जिला है जहाँ पे साक्षरता दर जो है सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम बात करते हैं बिहार का, तो बिहार का वो पूर्णिया जिला आ जाएगा। कौन सा? पूर्णिया जिला, जहाँ से पप्पू यादव क्या हैं? सांसद हुए हैं। और पप्पू यादव ने अभी हाल ही में संसद भवन में जब अपने शपथ लेने गए थे तो उन्होंने रिजल्ट को, नीट के रिजल्ट को लेके भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो पूर्णिया से सांसद कौन है? हमारे पप्पू यादव जी हैं, और उन्हीं का ये इलाका है, उन्हीं का ये संसदीय क्षेत्र है जहाँ साक्षरता दर सबसे कम आया है। चलिए आइए पूर्णिया के बारे में भी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा, ये पूरे बिहार का मैप है। ओके, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये जो एरिया है ना, ये टोटली क्या है? तो ये टोटली जो है हम लोगों का उत्तर प्रदेश से बॉर्डर साझा करता है। अगर ये ऊपर की अगर बात करते हैं तो ये जो बॉर्डर है ये हम लोगों का कहाँ से साझा करता है? तो ये करता है नेपाल से। और अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये बॉर्डर कहाँ का साझा करता है? पश्चिम बंगाल का। और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का बॉर्डर है ये बॉर्डर साझा करता है झारखंड से। पूर्णिया जिले की अगर हम बात करते हैं तो आपका पूर्णिया जिला ये रहा पूर्णिया जिला का। मैं थोड़ा सा हाईलाइट आपको कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णिया जिला कहाँ है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में पूर्णिया का कम साक्षरता दर वाला जिला घोषित किया गया था। ओके, यहाँ की साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कितना है। यहाँ पे अगर है कि 51.08% थी। बिहार की कुल साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो वो है 69.83% थी। तो इस तरीके से हम लोग एक एक पॉइंट को समझ चुके हैं। और ये बिहार का पूरा मैप है, आप इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को खोज सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला रहा क्वेश्चन हम लोगों का ये। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन कि 4 मार्च 2024 को नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? मतलब 4 मार्च 2024 को, ओके,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया, आप ये दो चीज़ याद रखिएगा, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ है? पटना में है, मुंगेर में है, नालंदा में है कि भागलपुर में है? तो अगर हम बात करते हैं कहाँ कि यह उद्घाटन कहाँ किया गया है डॉल्फिन सेंटर रिसर्च, तो ये हमारा किया गया है पटना में। कहाँ किया गया है? पटना में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चलिए ये रहा हमारा पिकअप, देख लीजिएगा कैसे यहाँ पे किया गया है। और यहाँ है कि लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर शोध के लिए भारत का पहला केंद्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC आखिरकार हकीकत बन गया। पटना में गंगा नदी के पास स्थित इस संस्थान का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आराम से आप लोग देखिएगा कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य है हम लोगों का कि 2070 तक, 2060 तक, 2040 तक, 2030 तक। तो अगर हम शुद्ध कार्बन की अगर बात करते हैं तो बिहार सरकार ने उसे कब तक रखा है? तो बिहार सरकार रखा है उसे 2070 तक। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी माफ़ करिएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। 2030 तक रखा गया है, थोड़ी सी गलती हो गई है। ऑप्शन नंबर ए न करके ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की अगर बात करते हैं तो बिहार सरकार का लक्ष्य कितना है? तो बिहार सरकार का लक्ष्य है आपका 2030 तक इसको रखा गया है। चलिए आइए देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की। इसमें राज्य में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का रणनीति प्रस्तावित की गई। बिहार के लिए जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन विकास मार्ग पर ड्राफ्ट रिपोर्ट 2070 तक शुद्ध शुद्ध शून्य प्रतियोगिता प्राप्त करने के लिए भारत के लक्ष्य के बारे में बताया है। ओके, चलिए तो इसमें थोड़ा सा आप संशोधन कर लीजिएगा। ये हम लोग सही थे, 2070 ही इसमें क्या होगा? इसमें जो है कि करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा, 2070 ही माना गया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी किसी क्वेश्चन को लेके। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि किताब नीम का शहद के लेखक कौन हैं जिनका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डॉक्टर राज्यवर्धन आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि डॉक्टर श्याम रजत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि डॉक्टर गीतांजलि, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि डॉक्टर अमरिंदर झा। अगर हम बात करते हैं नीम का शहद के लेखक कौन है पुस्तक के, तो वो है हमारे डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर आज़ाद जो है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनकी किताब है। तो चलिए इनकी किताब के बारे में भी कुछ पॉइंटें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। बिहार विधानसभा के सभापति के कार्यालय कक्ष में विधान पार्षद सशस्त्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज्यवर्धन आज़ाद जी के द्वारा पुस्तक नीम का शहद का विमोचन किया गया। इस किताब का विमोचन जो है कि नीतीश कुमार ने किया है अपने हाथों से। तो चलिए इस तरीके से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए और ये रहा हम लोगों का संभावित क्वेश्चन जो आपको इसके आंसर हमें बताना है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी, पाटलिपुत्र थी, राजगृह थी, सियालकोट थी। तो आपको बताना है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी।
ओके, तो इस तरीके से आज का सेशन मैं यहीं विराम देता हूँ अपने सेशन को। और ये सेशन आपको कैसे लगे आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।